स्टूडेंट, आज हम आपके सामने आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 3.2। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ ए जो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको इक्वेशन मान लेनी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपकी इक्वेशन जो 1 है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी कि x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये जो वैल्यू आ गई x की, वो आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, इन इक्वेशन से जो x की वैल्यू आ गई है आपने फर्स्ट से निकाली है, तो इसे सेकंड में पुट करना है। ये नहीं कि आप इसे फर्स्ट में ही पुट कर दो, तो फर्स्ट में पुट करोगे तो वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस वाई। तो इस 14 माइनस वाई को क्या करना है, इसमें पुट कर लेना है। 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। नाउ 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y आ गया इधर, इस 14 को इधर लाए तो इसका साइन चेंज हो गया। माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, तो दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। y इक्वल टू 10/2, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। अब ये y की वैल्यू आ गई 5। इस y की वैल्यू को क्या करना है कि फर्स्ट जो आपने थर्ड इक्वेशन ली थी उसमें इसको पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। x और y की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे। s माइनस टी इक्वल टू 3, s इक्वल टू 3 प्लस टी, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। जैसे अभी आपको हमने पहले भी बताया है, इसमें क्या करना है कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो फर्स्ट से आपने सब्स्टिट्यूट की तो इसे सेकंड में ही पुट करेंगे। अब सेकंड आपके पास इक्वेशन क्या थी, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 3 प्लस टी थी, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे कितना आ गया, 6 आ गया। 6 तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स आते, 2 से इसे मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2t, और इधर 2 के टेबल में 3 टाइम, तो 3 इंटू टी कर लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 जा 36, और इसको ऐड कर लो, 6 प्लस 5t, यानी कि 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30/5, यानी कि 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब क्या करना है कि इस t की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर जो आपने थर्ड निकाली थी उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 6 यानी कि 9। ये s की वैल्यू आ गई, t और s की वैल्यू आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक,
उनको भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इनको भी क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेना है। तो इक्वेशन 1 से हम जैसे अभी तक किया सेम उसी टाइप से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई को इधर ले आया और इस नंबर को इधर कर लिया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको क्या कर लेना है, थर्ड इक्वेशन मान लेना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ये जो वैल्यू आई इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x 3 3 जा 9 प्लस का 9x माइनस 9x, इधर 9 माइनस 0 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब ये पूरी इक्वेशन में आपके पास क्या दिया गया है, सभी जो नंबर्स हैं वो किस में है, डेसिमल में। तो सीधा सा क्या करना है कि इन डेसिमल नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 10 से, जिससे आपकी वैल्यू सही आ जाए। तो हमने 10 से इन दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक। तो आपके पास जो इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक। तो 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y अपॉन 2, टू 2 ज़ 4 प्लस 5y, 13 2 ज़ 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, 26 माइनस y इक्वल टू 23 एंड 26 माइनस 23 इक्वल टू y, y इक्वल टू 3। अब जो y की वैल्यू आ गई वो आपकी 3 आ गई। इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 4, तो 4 अपॉन 2 हो गया। तो आपकी जो वैल्यू आ गई x और y की, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। तो इन्हीं इक्वेशंस को आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड ले लोगे, ठीक। फर्स्ट सेकंड हमने ले लिया है दोनों को। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो है ही आपके पास, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2। इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। अब पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, तो x की जो भी वैल्यू है उसे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए, तो
3x माइनस रूट 2 वाई इक्वल टू 0 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 2y इक्वल टू 0। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया, ये तो माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 हो गया और यहाँ रूट 2y था, तो इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे। 1 लेने के बाद इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया रूट 2 और सॉल्व किया तो माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 0। देन माइनस 5y इक्वल टू रूट 2 माइनस 5y इक्वल टू रूट 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y इक्वल टू 0/5 यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। y भी 0 हो गया। अब क्या करना है कि जो ये y की वैल्यू आई, इसे हम इक्वेशन नंबर किसमें, जो थर्ड है उसमें पुट कर देंगे। तो जब आपने x की वैल्यू उसमें पुट की है तो x की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गई दोनों वैल्यू, x भी 0 y भी 0 हो गया। ठीक, तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि इस पेज पे है। तो क्वेश्चन क्या है कि रूट वाला अभी आप सॉल्व कर चुके हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन में 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2 इज जो दिया है वो इक्वल में दिया। दूसरा जो पार्ट दिया है आपको इक्वेशन का वो है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। ये दोनों आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम उसी टाइप से इसे भी सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिया और इक्वेशन 1 को लेने के बाद 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 था। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 6। सॉल्व किया तो माइनस की वैल्यू इधर आ गई, 3 3 जा 9x 2 5 जा 10y। अब यहाँ पे अपॉन में 6 है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो x इक्वल टू हो गया माइनस का 12, ये माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10y और ये 9, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जो आपकी ये वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास थी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। नाउ 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 13/6, जैसे पहले किया था सॉल्व। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 6 को यहाँ लाए, 6 नीचे भी था तो 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब जब यहाँ पे इतनी वैल्यू सॉल्व हो गई, अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो माइनस 2 12 2 ज़ा 24, 10 2 ज़ा 20y अपॉन 9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इस 3y के नीचे कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे, 1 लेके एलसीएम ले लेंगे दोनों का एलसीएम लिया, 9 आ गया, 9 आ गया। तो ये वाली तो वैल्यू सेम आ गई, 1 9 जा 9 तो 9 3 जा 27। दोनों जो ये वैल्यू हैं ये प्लस की हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे कितना आ गया, 47 y और ये माइनस का 24 ऐसे ही रहा। अब क्या करना है, इस 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 39 जा 117, 47y, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का,
47y इज इक्वल टू 141. नाउ y इक्वल टू 141 अपॉन 47. तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 आ गई. अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे हम, इसे इक्वेशन थर्ड जो हमने ली थी उसके अंदर पुट कर देंगे, जिससे हमारी x की भी वैल्यू कंप्लीट हो जाए. तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9. तो 10 3 से 30 अब प्लस 12 -12, एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया. और सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 18 अपॉन 9. तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई. तो इस टाइप से आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3. तो क्या करना है कि आपको जो वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24. तो सबसे पहले आपको इन्हीं वैल्यू को सॉल्व करना है. नाउ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इस इक्वेशन को क्या कर लिया हमने? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे. तो दोनों इक्वेशन को जब हमने मान लिया 2x प्लस 3y फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2. ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन हो गई. नाउ पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड. अब क्या करेंगे हम? इसे इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे. तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -24. नाउ अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम? इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं. तो 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24. नाउ 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24. 11 माइनस 7y इक्वल टू -24. 24 को इधर लेके आते हैं, इनके साइन चेंज कर लेते हैं. तो 11 प्लस 24 कितना आ गया? 35 और 7y इक्वल में. नाउ y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 1 जा 7 5 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. अब क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को हमें करना है इक्वेशन थर्ड में पुट. तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड. x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5. तो 3 5 जा 15, 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2. x की वैल्यू कितनी आ गई? -2. अब इसका एक और पार्ट रह गया है. वो क्या है? आपको दिया था y इक्वल टू mx प्लस 3, जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3. y की वैल्यू आपके पास m5 थी, m की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई x दिया गया. +3, तो 2 इंटू m से किया तो -2, m प्लस 3 और 5. तो हमने क्या किया? इधर लेके आए वैल्यू, साइन चेंज करेंगे. 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m.
माइनस 2m, तो 2 इक्वल टू माइनस 2m, m इक्वल टू माइनस का 2 ऊपर गया 2/2 यानी कि 1 आ गया, m की वैल्यू -1। तो इस टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। From the pair of linear equation, form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी वैल्यू है वो आप किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा फाइंड करोगे। क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का जो डिफरेंस हमें दिया गया वो दिया गया 26, उसमें वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। फाइंड देम, तो क्या करना है कि उन नंबरों को आपको पता करना है। हमने क्या किया कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने पहला नंबर क्या ले लिया, एक्स ले लेते हैं, और सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा, वाई हो गया, सेकंड नंबर बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उस पे आते हैं। तो x माइनस वाई, क्योंकि डिफरेंस बोला है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि x और y का जो डिफरेंस है वो 26 है। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया कि उनमें से एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, यानी कि 3y हो गई, x इक्वल टू 3y। ये फर्स्ट और सेकंड होगी। सीधी यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल रही है, सीधा क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की जगह हमने 3y पुट किया, माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y में से y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, 2 1 जा और 2 1 जा 2 3 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को जो आपकी इक्वेशन सेकंड थी उसमें पुट कर दो, जिससे कि हमारी x की वैल्यू भी आ जाए। तो x इक्वल टू 3y, यानी 3 इंटू 13 किया तो 39 है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो गया, x था, यानी कि 39 हो गया। सेकंड नंबर जो है वो कितना हो गया, वो 13 हो गया, यानी कि y। यानी इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Now, next question is the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्या है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं। तो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, मतलब दो एंगलों का अगर सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है क्या, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब दोनों एंगलों में जो बड़ा एंगल है छोटे वाले से कितना 18 डिग्री बड़ा है, तो वो एंगल आपको पता करने। तो लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, हमने क्या किया, बड़ा एंगल एक्स ले लिया, तो छोटा एंगल क्या हो गया हमारे पास, वाई हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेन जो क्वेश्चन है उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। हमने लार्जर एंगल कितना लिया था, एक्स लिया था, और स्मॉलर एंगल वाई ले लिया था।
ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई इक्वल टू 18 और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या करेंगे, वैल्यू को सॉल्व करते हैं। चलिए, x माइनस वाई इक्वल टू 18 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये y इधर आया तो साइन चेंज हो गया, 18 प्लस वाई, ये क्या हो गई, आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे अभी तक आपको हमने बताया है कि जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, निकालोगे, तो वो हमेशा आपको सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करनी होगी। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180। नाउ x की जगह वैल्यू क्या है, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। नाउ 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 162। नाउ y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। अब इस y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। y की वैल्यू आपके पास 81 आ गई। अब ये y की वैल्यू आपके पास 81 तो आ गई। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को जो आपके पास किस में थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। नाउ x इक्वल टू 18 प्लस 81 इज इक्वल टू 99। तो अब आपका जो लार्जर एंगल है वो कितना हो गया, 99, स्मॉलर एंगल क्या हो गया, 81। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, ठीक, जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each balls. कोच ऑफ क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने क्या किया है, 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदे। कितने रुपए में, 3,800 में। बाद में उन्होंने 3 बैट और ख़रीदे और 5 बॉल, जो कि 1,750 रुपीज़ की है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों की अलग अलग कीमत क्या होगी, मतलब एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी। सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हमने बैट की कीमत को क्या मान लिया, x मान लिया, बॉल की कीमत को y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 7 बैट है तो 7x हो गया, बॉल कितनी थी 6, तो 6y हो गया, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन वन से 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। नाउ x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। अब इसको थर्ड इक्वेशन तो लिया है, क्या करना है, इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ x की वैल्यू पुट कर ली है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। नाउ 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपका 11,400। माइनस का साइन दिया यहाँ पे, तो 3 6 जा 18 माइनस का आ गया, y अपॉन 7 प्लस 7y 5y इज इक्वल टू 1,750। अब क्या करना है कि आपको 5 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं देगी, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, और 1 लेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। नाउ
7 और 1 का एलसीएम हमने लिया, 7 आ गया। 11,400 माइनस 18y, ये तो ऐसे ही आ गया। 1 7 जा होता है 7, तो 7 इंटू 5 किया तो 35 हो गया। y इज इक्वल टू 1750। नाउ 11,400 एक प्लस एक माइनस, सॉल्व किया 17y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। इस 7 से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7, वैल्यू क्या आ गई आपकी 12,250। और ये वाली वैल्यू सेम ऐसी ही रहने दो, इधर वेरिएबल कर लेते हैं, इधर कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं। तो जब इधर से इस साइड आएगी साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, इधर था प्लस इधर आ गया माइनस का। 17y इक्वल टू 850। नाउ y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17। तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 यानी कि 50। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब ये y की वैल्यू 50 आ गई तो इसे किस में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट जब करेंगे तो x इक्वल टू 3,800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, 3,800 माइनस 300 अपॉन 7। तो 3,800 में से 300 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 3,500 आ जाएगा अपॉन 7, 7 1 जा 7, 5 जा 35 यानी 500 आ गया। तो 500 x की वैल्यू हो गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट जो है वो कितनी आ गई 500, कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो 50 आ गई। चलिए इस टाइप से आपने 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी मतलब किसी शहर में एक टैक्सी चार्जेस है, कुछ डिस्टेंस के लिए उसका फिक्स चार्ज है और बाकी आगे के डिस्टेंस के लिए उसका अलग चार्ज। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 1.5, सॉरी द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए उस पर मतलब कुछ डिस्टेंस और आगे के 10 किलोमीटर के लिए उस पर 105 रुपीज़ का चार्ज लिया जा रहा है। आगे फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस करता है तो उसका जो टोटल पेड है वो 155 है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो उसका फिक्स चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है वो आपको फाइंड करना है। देन हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और आपको बताना है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना चार्ज देना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स। हमने क्या किया, फिक्स चार्जेस को हमने एक्स ले लिया और चार्ज पर किलोमीटर बाय और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई और 20 का चार्ज ले लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो 10 किलोमीटर था उसका एडिशनल चार्ज, एडिशनल डिस्टेंस। ठीक, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
दूसरा है x प्लस 15y इक्वल टू 155, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को तो आपने सॉल्व कर लिया, सीधा क्या करेंगे, हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो हमारी जो वैल्यू आई थी x की वो आई थी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। नाउ 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155, 5y इक्वल टू 155। अब ये यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 अपॉन 5। तो 5 बन जा, 5 10 जा, y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। ठीक, नाउ y की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर पुट करेंगे। नाउ x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। अब जो आपका फिक्स चार्जेस आ गया, फिक्स चार्जेस कितना, 5 रुपये हो गया, और चार्ज पर किलोमीटर इज 10, मतलब उसका जो फिक्स चार्जेस है वो आपका 5 है और पर किलोमीटर रेट पे है वो है 10। नाउ चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, x प्लस 25y, यानी कि जब आपने x प्लस 25 किया तो 5 प्लस 25 इंटू 10 किया 250 और प्लस 5 255। तो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितना हो गया, 255 हो गया। चलिए, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इससे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। और इस एक्सरसाइज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन समझाया है वो शायद आपको कम्प्लीटली समझ में भी आ गए होंगे। ठीक, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अ फ्रैक्शन, क्वेश्चन देखिए, अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and denominator। कोई भी फ्रैक्शन 9/11 कब हो जाती है, जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देते हैं, 2 को ऐड कर लेते हैं। इफ़ 3 is added to the both the numerator and the denominator it becomes 5/6। और अगर 3 को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। हमने मान लिया हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर क्या है, y है। ठीक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने मान लिए। अब जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही क्या आपकी फ्रैक्शन बना ली हमने, x/y। क्वेश्चन की फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी कि 2 इज़ एडेड बोथ द न्यूमरेटर, दोनों में 2 को ऐड किया तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो गई, 9/11 हो गई। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 11 से x में किया तो 11x प्लस 22, इधर 9 से किया 9y प्लस 18। 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 और इस 22 को इधर लाए तो माइनस का 22। x इक्वल टू 9y माइनस का 4 अपॉन 11, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे क्वेश्चन की नेक्स्ट जो पार्ट की कंडीशन है वो ये है कि x प्लस 3 x/y दोनों में अगर हम 3 को ऐड कर लेते हैं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 होती है। ठीक, तो 5/6 तो हो गई। अब क्या करना है कि इसका भी सेम उसी टाइप से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
तो 6 से इसमें किया 6x, 6 3 जा 18, 5y, 5 3 जा 15. Now 6x equal to 5y plus 15 minus 18. 6x minus 5y equal to minus 3. ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई. अब क्या करना है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में तो वैल्यूज़ की निकाल ही ली थी, तो सेम क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू आपने क्या की थी 9y माइनस 4 अपॉन 11. इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3. तो 6 मल्टीप्लाई 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. तो 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस का यहाँ पे और अपॉन 11, इधर माइनस का 5y ऐसे ही माइनस 3. अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे और दोनों का एलसीएम सॉल्व करेंगे. एलसीएम 11 आया तो 11 की वैल्यू ऐसी रहेगी, तो ये 54y ऐसी आ गया माइनस 24 आ गया. यहाँ पे 1 था, 1 11 जा तो 11 5 जा 55 माइनस का 55y आ गया इज इक्वल टू 3. अब क्या करना है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस 3 में कर देते हैं. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. तो माइनस 24 माइनस y, क्योंकि अभी आपके उस वाली इक्वेशन में 54 प्लस का था, माइनस का 55 था, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, y इक्वल टू माइनस माइनस 9. नाउ y इक्वल टू 9. अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को हमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू 9 इंटू 9, तो जब हमने इसमें पुट कर ली तो 9 9 जा 81 माइनस 4, 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो 77 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77. x की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई. ठीक है, अब जो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई हैं, अब आपको क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में पुट कर देना. फ्रैक्शन में पुट करने के लिए फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, न्यूमरेटर आपका ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है. तो फ्रैक्शन आपकी क्या थी, x अपॉन y थी. तो x अपॉन जब y थी तो 7 अपॉन 9 हो गया. इस टाइप से आपकी जो एक्सरसाइज थी ये आज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट डे मिलेगी. क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा.